और अब बात कर लेते हैं ओमिक्रॉन की। देश में ओमिक्रॉन के मामलों की रफ्तार भले ही धीमी है, लेकिन केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। महाराष्ट्र की बात कर ली जाए, केरल की बात कर ली जाए, तो यहां पर ओमिक्रॉन ने बंगाल में भी दस्तक दी थी। देश में ओमिक्रॉन वेरिएंट के कुल 73 मामले सामने आ चुके हैं। उधर दुनिया के कई देशों के लिए ओमिक्रॉन के मामले अब बढ़ते जा रहे हैं और जो कि मुसीबत का सबब बनते जा रहे हैं। रिपोर्ट देखिए आप। देश में ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले अपनी हाफ सेंचुरी लगाने के बाद अब सेंचुरी की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं। भले ही ओमिक्रॉन वेरिएंट की रफ्तार धीमी है, लेकिन एक के बाद एक कई राज्यों में ओमिक्रॉन दस्तक दे रहा है। ओमिक्रॉन वेरिएंट की सबसे ताजा एंट्री बंगाल में हुई है। बंगाल के मुर्शिदाबाद में 7 साल का बच्चा कोरोना के नए वेरिएंट से संक्रमित पाया गया है। फिलहाल ओमिक्रॉन वेरिएंट के सबसे ज्यादा केस महाराष्ट्र में हैं। यहां उस्मानाबाद में ओमिक्रॉन के 2 नए मामले सामने आए हैं। दुबई से आए शख्स को ओमिक्रॉन और उसके संपर्क में आए शख्स में भी ओमिक्रॉन के वेरिएंट की पुष्टि हुई है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा अब तक 32 केस सामने आ चुके हैं। दूसरे नंबर पर राजस्थान है, जहां अब तक 17 मामले आ चुके हैं, जबकि लिस्ट में तीसरे नंबर पर राजधानी दिल्ली है, जहां अब तक 6 मामलों की पुष्टि हो चुकी है। इसके अलावा गुजरात में 4, कर्नाटक में 3, तेलंगाना में 2, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और चंडीगढ़ में 1-1 केस आ चुके हैं। उधर कोरोना के इस नए वेरिएंट के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र ने राज्यों को निर्देश जारी कर कहा है कि वो अपने यहाँ सभी ऑक्सीजन उपकरणों की पूर्ण कार्य क्षमता सुनिश्चित करने के लिए मॉक ड्रिल करे। लेकिन इस बीच लंदन स्कूल ऑफ हाइजीन एंड ट्रॉपिकल मेडिसिन की रिसर्च ने दुनिया भर की चिंता बढ़ा दी है। रिसर्च में कहा गया है कि अप्रैल 2022 के अंत तक अकेले इंग्लैंड में ही ओमिक्रॉन वेरिएंट से 75,000 मौतें होने का दावा किया गया है। रिसर्च में यह भी पाया गया है कि मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग और बूस्टर डोज भी ओमिक्रॉन को रोकने के लिए काफी नहीं होंगे। हालांकि अब कुछ देश ओमिक्रॉन को लेकर ज्यादा सावधानी दिखा रहे हैं, तो कुछ देशों को वैक्सीनेशन पर ज्यादा भरोसा दिख रहा है। ऑस्ट्रेलिया ने वैक्सीन ले चुके कुशल प्रवासियों और विदेशी छात्रों को एंट्री देना शुरू कर दिया है। मार्च 2020 में ऑस्ट्रेलिया ने कोरोना को देखते हुए अपने देश के दरवाजे बाहरी लोगों के लिए बंद कर दिए थे, लेकिन अब अर्थव्यवस्था की खस्ता हालत के बाद ऑस्ट्रेलिया ने अपने फैसले में बदलाव कर लिया। वहीं दूसरी ओर दक्षिण कोरिया ने एक ही दिन में रिकॉर्ड केस आने के बाद कोरोना नियमों को और सख्त करने का फैसला किया है। दक्षिण कोरिया में 94% से भी ज्यादा जनसंख्या का वैक्सीनेशन हो चुका है। इसके बावजूद वहां कोरोना के मामले अचानक ही बढ़ने लगे हैं। ओमिक्रॉन भारत के साथ साथ दुनिया के कई देशों में फैल चुका है और सभी देश इस बात को लेकर परेशान हैं कि क्या ये वेरिएंट डेल्टा से ज्यादा खतरनाक है। हालांकि भारत के साथ सभी देशों ने अपने यहाँ वैक्सीनेशन की रफ्तार को और तेज कर दिया है, मगर विशेषज्ञों का मानना है कि वैक्सीनेशन के बाद कोरोना नियमों का पालन बहुत जरूरी है।